यदि संसार आपके हाथों में नींबू पकड़ा दे तो अपना ध्यान नींबू पर केंद्रित मत कीजिए, उसका शरबत बनाइए और पी जाइए। अगर आपके जीवन में लोग खटास को लेकर के आ जाए, खटास पर ध्यान मत लगाइए, उन खटासों को अपने जीवन में घोल में पी जाइए कि इनका मेरे जीवन में कोई मायने नहीं। हालेलुया। कई बार संसार की जो परिस्थितियां होती है हमारे साथ ऐसे ही होती है कि संसार हर समय हमारे साथ भला करे, ऐसा हो नहीं सकता। संसार हर समय आपके साथ अच्छा करे, हो नहीं सकता। आपका पड़ोसी हर समय आपके साथ अच्छा करे, हो नहीं सकता। आपका मित्र जिसके साथ आप बैठते उठते हैं हर समय आपके लिए अच्छी बात कहे, हो नहीं सकता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी परिस्थिति में वो आपके विरोध में या आपकी बुराई अवश्य रूप से करे। अच्छे से अच्छा मित्र। आज मैं और मान लेता हूं मैं किसी भी व्यक्ति को रमन है, दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करता, वो मेरी तारीफ करता, पर कल उसकी मित्रता इमैनुअल के साथ हो जाती है जो इमैनुअल मुझे पसंद नहीं करता। उसके साथ बैठकर वो मेरी थोड़ी देर तो अच्छा ही कर सकता है, फिर उसके मुंह से भी बुरा। नॉर्मल इंसान ने कहा यदि आपके हाथ में नींबू है, यदि आपके जीवन में खटास आ रही है, खटास पर ध्यान देने की बात नहीं है कि उसने आपके बारे में क्या कहा और किसने आपके बारे में क्या कहा, ध्यान देने की बात है परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है, और केवल बात परमेश्वर के साथ नहीं, क्या आप परमेश्वर के साथ मिलकर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं? परमेश्वर तो बदल सकता है, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को बदल सकता है, पर क्या आप तैयार हैं कि हाँ प्रभु मैं भी चाहता हूं कि यह परिस्थितियां बदल जाए? कई बार परमेश्वर चेंज करना मांग रहा, मैं चेंज नहीं करना मांग रहा। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलना मांग रहा, मैं परिस्थितियों को बदलना नहीं मांग रहा, तो क्या परिस्थिति बदलेगी? मैं सोचता हूं परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ मुझे भी काम करना होगा। उन चीजों को जो परिस्थितियों को बदलने से रोकती है, अब मुझे उस विषय पर काम करना होगा। क्यों परिस्थितियां नहीं बदल रही, कारण क्या? और यहां पर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ मत्ती सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने चारों ओर देखा और देखकर चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। पर यहां पर यीशु मसीह लोगों से नहीं कह रहा, या यीशु मसीह धनवानों से नहीं कह रहा। यीशु मसीह किससे कह रहा है? चारों तरफ देखकर चेलों से कह रहा है। ये बड़ा असंभव जान पड़ता है कि जो धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन। कई बार जब इस बात को पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, क्या धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? क्या मेरे पास धन है तो क्या मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा? यीशु मसीह ने ऐसा कहा क्या? यीशु मसीह ये कह रहा है कि यदि आपके पास धन है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप धनवान है तब भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब चेलों ने यह बात सुनी कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, चेले आश्चर्यचकित हो, क्योंकि यूहन्ना 3:16 चेलों ने भी जाना। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि एक धनवान विश्वास करता है तो क्या वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? हालेलुया। आप मेरे साथ? क्या एक धनवान जो विश्वास करता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? यहां
पर यीशु मसीह जब उन्होंने देखा, चेले अचंभित हो गए, चेलों को समझ में नहीं आया यीशु ने क्या कहा। तब चेलों की ओर यीशु मसीह ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे बालकों, हे बालकों, आगे, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, पर मैं जो कह रहा हूं वो ये, जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप इस विषय पर विचार कीजिए कि यीशु मसीह आपसे कहना क्या माना है। धन होना कभी भी बुरा नहीं, आपका धनवान होना आपके लिए कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धन परमेश्वर की ओर से आशीष है। और लिखा हुआ है परमेश्वर जो धन देता उसमें वो दुख नहीं मिला, दुख नहीं मिला। धनवान होना अच्छी बात है, पर धन पर भरोसा रखना अच्छी बात नहीं। कोरोना के काल में जब पिछले मैं सोचता हूं 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में हम सबने देखा, 2 वर्षों में हम सबने देखा कि कई ऐसे धनवान थे जिनके धन ने उनके प्राणों को नहीं बचा, उनके धन ने उनके प्राणों को नहीं बचा, उन्होंने अपने प्राण खो दिए। पैसा सब कुछ था, पर्याप्त से ज्यादा पैसा, सब कुछ, पर प्राण नहीं बचा पाए। एक गरीब व्यक्ति गया, सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, ठीक होकर के वापस आया। तो आपका धन आपके प्राण को बचाएगा इसकी कोई गारंटी किस बात की है? यदि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, तो हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है, परमेश्वर सामर्थी। अगर आप मेरे साथ 19 मत्ती 19:26 को पढ़ दें, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से। हालेलुया। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों के लिए कोई बात असंभव हो सकती है, परमेश्वर के लिए बात संभव है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 37 आयत, लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। लिखा है जो वचन किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब यदि परमेश्वर ने कहा है, यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो वचन बिना प्रभाव छोड़े, यदि परमेश्वर की ओर से वचन नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग दिन भर में कितनी बातें करते हैं, पर कितनी बातों का प्रभाव हम छोड़ पाते हैं, इंपैक्ट करना। कई बार आपका एक वचन किसी के जीवन को बदल देता, और आपका एक वचन आपके संबंधों को खराब भी कर देता। आपकी वर्षों की अच्छी मित्रता एक कटु वचन से समाप्त हो सकती है, पर आपकी शत्रुता एक प्रेम के वचन से मित्रता में आपका प्रभाव। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन बिना प्रभाव छोड़े नहीं रह सकता। जब वो कह रहा है धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो आप ये सोच लीजिए कि इसके कहने का अभिप्राय क्या है। आज बहुत सारे लोग धनी हैं जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, उनका धन उनके लिए आशीष नहीं। पर यदि वो धनवान है और धन पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो उनका धन उनके लिए आशीष।
क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया है जो ये धन है वास्तव में मेरा है ही नहीं। वास्तव में मेरा ये किसका है? परमेश्वर का। जिसने दिया उसका है, इसलिए मैं धन पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। और जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं तो मैं जानता हूं ये धन जो आज मेरे पास है, यदि चला भी जाए, यदि ये धन चला भी जाए तो इससे दुगना परमेश्वर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। क्या ये हमारे साथ हो सकता है कि हमारा धन खो जाए और हम आनंदित हो जाए? कई लोग हैं, मुझसे पिछले दिनों माया बोल रहे थे, आप ना सूचना में एक सूचना दे देना। बोला क्या सूचना देना? बोले बहुत सारे लोग देखो ऐसे फटे नोट डालते हैं, ये चलेगा कैसे? जो 40 डेज की ऑफरिंग हो रही है उसमें कई ऐसे नोट हैं जो मार्केट में चलने लायक भी नहीं। क्यों डाल दिए दान में? बोले कहीं नहीं चलेगा तो दान में चलेगा। अब ये पादरी की और कमेटी की जिम्मेदारी है कैसे चलाएंगे। हमने तो अपनी ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी पूरी करने से कोई मतलब है। परमेश्वर ऐसे भेंटों को जो निकृष्ट हो, मैं पैसे की बात अब नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसी भेंट जो निकृष्ट है, आप ये सोचते हैं किसी काम की नहीं है और परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर कैसी भेंट कबूल, परमेश्वर कैसी भेंट चाहता है? श्रेष्ठ भेंट। यहां पर बाइबल कह रही है जो धनवान है यदि वो धन पर भरोसा रखते हैं तो आशीष कभी नहीं पाएंगे, पर जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे आशीष पाएंगे। नीति वचन की किताब यदि आप मेरे साथ निकालें, नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय, तीसरा अध्याय का 11वां पद देखेंगे। हे मेरे पुत्र यव्वक की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। लिखा हुआ है, अगर आप 11 पद से नीचे के पदों में जाएंगे लगभग 20 पदों तक, तब आप पाएंगे सुलेमान कह रहा है हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा। आज हो सकता है जब ये वचन आप सुने कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, आपको यह बात डांट लगे, तो वास्तव में इस पर ध्यान देना कि मेरा भरोसा किस पर है। यदि मैं धन पर भरोसा रख रहा हूं और कल धन चला जाए तब क्या होगा? यदि मेरा भरोसा टोटली धन पर है और बाइबल कहती है तू संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ? यदि आप आगे के पदों को पढ़े 19 और 20 तो वहां लिखा है यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। यहां पर सुलेमान इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने कैसे हर एक बात की सृष्टि की। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे परमेश्वर ने बिना नापे तौले रख दी। यदि सूर्य का वजन ज्यादा हो जाए तो वो अपने स्थान से हट जाएगा, पृथ्वी का वजन ज्यादा हो जाए तो वो अपने स्थान से हट जाएगी। पर परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि की है, कल भाई मनोज बता रहे थे परमेश्वर ने लटकाया नहीं है शायद, है ना? पृथ्वी को कहीं लटका नहीं दिया है। कोई प्रचार कर रहा था पिछले सप्ताह, पर एक धुरी में स्थिर किया है और वो राउंड राउंड घूम रही है पर अपने स्थान से खसक रही है। परमेश्वर सारी सृष्टि को जानता है। परमेश्वर जानता है उसने हमें धन क्यों दिया। परमेश्वर उस धन का उद्देश्य जानता है कि परमेश्वर ने मुझे धनवान क्यों बनाया है, पर परमेश्वर चाहता है कि मैं उस धन का सही रीति से इस्तेमाल करूं। यीशु मसीह ने वहां चेलों से कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना
आज देखिए बहुत से लोग हैं जिनको यह यकीन ही नहीं यदि हम परमेश्वर को देंगे तो हमारी घटती नहीं होगी। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं यदि हम परमेश्वर को दे देंगे, यदि हम कलीसिया के पासवान को दे देंगे, यदि हम सेवकों को देंगे तो हमारी घटती हो जाएगी। पिछले दिनों मैं एक प्रचारक के संदेश को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक पासवान जीवन में बहुत बहुत पीड़ा में थे। उन्होंने कहा मेरा पिता भी पासवान था, वो भी आर्थिक समस्या से गुजरता रहा, मैं भी पासवान हूं, मैं भी आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूं। उसके 2 बच्चे उसकी बातों को सुन रहे। एक दिन उसका बेटा और बेटी अपने कमरे में थे और वो दोनों बातचीत कर रहे थे और बेटा अपनी बहन से बोलता है, नहीं बहन अपने भाई से बोलती है, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहन अपने भाई से बोलती है भाई तू पास्टर नहीं बनता, तू पास्टर नहीं बनता, क्योंकि हमारा दादा भी समस्या आर्थिक समस्या झेलता रहा, हमारा बाप भी आर्थिक समस्या झेल रहा, तू पास्टर बनेगा तू भी झेलेगा, तू कुछ और काम कर। सही बोल रहा हूं, ऐसे था ना उस प्रचारक ने, अभिषेक ऐसे बोला था उसने। और वो पासवान अपने सीनियर पासवान के पास गया और वो बताने लगा ऐसी ऐसी समस्या। उसके सीनियर पासवान ने उससे बोला तेरे जेब में क्या है? उसने बोला 100 रुपए, इससे मैं अपने घर वापस लौट कर जाऊंगा। उसने बोला दे दे। उस व्यक्ति ने, उस पासवान ने अपना 100 रुपए निकाल कर उस प्रचारक के हाथ में रख दिया और पासवान बोले अब तुम जाओ। उसके दिमाग में आया 100 रुपए था, एकमात्र नोट था, वो भी पास्टर ले लिया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? थोड़ा देर नाराज हुआ, पैदल चलना शुरू किया, अपने घर पहुंच गए। मन में शांति थी कि इतना बड़ा पास्टर था, मेरे जेब में मात्र 100 रुपए थे, उसको भी ले लिए। कुछ महीनों के बाद पासवान ने फोन किया, बोले मैं नहीं समझ पाया था उस आशीष को जो उस दिन हुई, पर मैं आज जान गया हूं मेरी कलीसिया उस दिन के बाद से और ज्यादा देने में आगे बढ़ गई है और अब मैं आर्थिक समस्या में नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को बदल दिया। अभिषेक सही बोल रहा था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, क्योंकि अभिषेक भी मेरे साथ उस मीटिंग में और भी कुछ लोग रहे हो। तो बात जो है वो ये कि हम देने के लिए जब हाथ को खींच लेते हैं तो आशीषों को भी पीछे हो जाते हैं। पर यदि हम देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और ये कहते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो परमेश्वर कहता है मेरी ओर से भी तू बेस्ट पाएगा, मेरी ओर से भी बेस्ट पाएगा। यदि तू अपने जीवन का वो देगा जो मेरे किसी काम का नहीं है या संसार के किसी काम का नहीं है, तो वो भेंट भी मेरे किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इसलिए कठिन है क्योंकि वो सोचते हैं बिना धन के कुछ नहीं हो सकता, पर मैं सोचता हूं बिना धन के भी सब कुछ हो सकता है। जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी कई बार ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं प्रियो, जब हमें परिस्थितियां असंभव से जान पड़ती है कि ये हो नहीं सकता। यहां पर एक चीज लिखी हुई, लिखा है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज। कई लोग अलग अलग व्याख्या है, मैं व्याख्या पे नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जो ऊंट का नाका है वो एक फाटक था, कुछ लोग और कहते हैं, कुछ लोग और। मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि वो जो नॉर्मल सुई में मुझे बिना चश्मे के धागा डालने में तकलीफ होती, और यदि वो कह रहा है इसमें से ऊंट निकल जाए, क्या मतलब है इसका? संभव बाइबल कह रही है, ध्यान दीजिए, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संबंधों में यदि केवल इतना बड़ा भी रास्ता है कि उसमें कुछ जा सकता है,
तो परमेश्वर उस एक बिंदी में भी असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में एक विश्वास का वो छोटा सा छेद है जिसमें आप सोचते हैं कुछ नहीं जा सकता, बाइबल कहती है मैं उसमें से ऊंट निकाल दूं, उसमें से ऊंट निकाल दूं। आप व्याख्या में मत जाइए कि यहां पर क्या है, आप जाइए परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? परमेश्वर आपके लिए जो कर सकता है वो ये कि आपके जीवन में, आपके संबंधों में, आपके धन में, आपके स्वास्थ्य में यदि कठिनाइयां हैं और विपरीत परिस्थितियां हैं और आपको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो कोई संभावनाएं नहीं बची है, अब तो सब कुछ समापन की ओर है, यदि विश्वास का एक छोटा सा छेद है, वो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो कर सकता हूं, तुम्हारे इस छोटे से विश्वास में असंभव को मैं संभव कर सकता हूं। इसलिए उसने कहा राई के दाना, राई का दाना सबसे छोटा दाना, पर बाइबल कहती है इस राई के दाने के बराबर विश्वास रखने वालों के लिए ये होगा कि वो पहाड़ से कह देंगे टल जा तो वो टल जाए, पहाड़ से कह देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि धनवान स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, आप धनवान हो जाए ये मैं प्रार्थना करता हूं। आप धनवान हो जाए मैं प्रार्थना करता हूं, पर मैं ये प्रार्थना करता हूं आपका भरोसा आपके धनवान होने के बावजूद परमेश्वर पर स्थिर बना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप धनवान तो बन जाए, भरोसा बदल जाए, भरोसा बदल जाए। जब तक मैं कंगाल था मैं परमेश्वर की ओर निहारता था, धनवान हो गया तो मैं अपने धन की ओर निहारने लगा। मैं दुआ करता हूं आप सब धनवान हो जाएं, पर ऐसे धनवान जिनका भरोसा हमेशा हमेशा परमेश्वर पर बना रहे, जिनको परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों को देने में आंसू ना आए, ऐसे धनवान बन जाए, ऐसे धनवान बन जाए। क्योंकि जो संसार का धन है यीशु मसीह उसके लिए कहता है आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप उस पर डिपेंड मत हो जाए, उसको यूज कीजिए। कैसे वो धन आपके लिए नई आशीष बन जाए, कैसे वो धन आपके लिए बीज बन जाए, कैसे वो धन आपके लिए ज्यादा लाए। जैसे राई के दाने की बात मैं कह रहा, एक छोटा सा दाना राई बोया जाए और यदि वो एक पौधा बन जाए, पेड़ बड़ा सा बन जाए, और जब उसमें से बीज निकालेंगे तो क्या एक का 2 ही बीज निकलेगा? राई के दाने के पेड़ में